सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक मजेदार डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा को, जो कि चालाक बनता है, उसको एक्सपोज करेंगी आरजू काजमी। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अभी भी आप जो है वो नाखुश हैं, तो मुझे बताएं क्या करें। मतलब क्या आरजू काजमी साहिबा की क्या डिमांड है, क्या करें? सर हमने अमेरिका के खिलाफ बात क्यों नहीं की? इसलिए कि इसराइल और अमेरिका तो एक ही है। इसराइल और अमेरिका मिलके ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और अमेरिका जो है वो इसराइल को ना सिर्फ फंड कर रहा है। तो हम आज तो हमारे फील्ड मार्शल साहब को कहना चाहिए था, मैं तो तुम्हारी यहाँ रोटी खाऊंगा ही नहीं जब तक तुम लोग इसराइल को नहीं रोकोगे कि वो ईरान पे अटैक करना बंद करे। मैंने रोटी नहीं खानी। उन्होंने बाहर व्हाइट हाउस के बाहर ही बैठ जाना था चादर बिछा के। मैडम, आप दरअसल बड़ी मासूम हैं, गाँव में रहती हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं आपकी, ठीक है, कि ये हाँ ना ऐसे ऐसे हो जाए, बस ये आपकी ख्वाहिशें दिल में रह जानी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, पाकिस्तान ने ईरान इसराइल को एग्रेसर कहा, बात ख़त्म। हम अमेरिका आप देखें, जर्मनी ने भी कहा है कि जो इसराइल करता है ठीक करता है। फ्रांस, हम किस किस से लड़ें? हमारा काम है इसराइल के एग्रेशन की बात करना। बाकी दुनिया का क्या मौक़िफ़ है, हम अपना काम अदा करते जा रहे हैं। हम इसराइल के मामले में साइलेंट नहीं रहे, लाइक इंडिया तो जो है वो उसने कहा नहीं है। अब इंडिया भागा भागा जाएगा ईरान। देखिए, हमें बड़ा अफसोस हुआ, ठीक है। अब जब ये जंग थमेगी तो इंडिया किस मुंह से जाके ईरान से कहेगा हमें चाबहार पोर्ट में ये इंटरेस्ट दो, ये एंट्री दो, ये एक्सेस दो? और जो आप तो बोले कुछ नहीं। तो ये चीज़ है। तो उन्होंने कहा तो है कि हम साथ दे रहे हैं, हम साथ हैं। और खैर, मैं उनकी इंडिया की तो मैं बात भी नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हमने तो अफगानिस्तान के साथ भी खड़े हुए थे। वहाँ भी हमारे लिए बड़े नारे लगे थे जब वो जनरल फैज़ हमीद वगैरह गए थे, और उसके बाद जो नारे लगे वो अभी तक चल रहे हैं, हमसे सुने भी नहीं जा रहे। तो सर क्या कहेंगे आप? क्या यही फ्यूचर ईरान के साथ भी हमारा लगता है? क्योंकि अमेरिका से अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेन देन की बात होगी, और फिर हम कहेंगे ठीक है जी, आप हमारी स्पेस यूज कर लीजिए, और स्पेस यूज कर लीजिए, या हमारे यहाँ कोई जगह ले लीजिए ड्रोन के लिए। बच्चों वाली बातें मैडम, एक बात बताएं, अमेरिका के 25 अड्डे हैं ईरान उधर मिडल ईस्ट के अंदर, 25 अड्डे हैं। अमेरिका की किस अरबी मुल्क के अंदर बेस नहीं है? बताएं मुझे, किसके अंदर बेस नहीं है? इजरायली मारते हैं गोली, ईरानी जनरल के सीने में लगती है आके, वो जिधर भी होते हैं। क्या अमेरिका को हमारी जरूरत है? क्या बच्चों वाली बातें करते हैं वो? वैसे फिर हमें आर्गुमेंट नहीं ना हमें मिलता, की करना है तो की नहीं करना। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, तो सर उन अरबों को बुला के रोटी क्यों नहीं खिला रहा अमेरिका? हमारे आर्मी चीफ को क्यों रोटी खिलाई जा रही है? मतलब वो ये नो फ्री लंच वाली बात है, देयर इज नो फ्री लंच। तो सर कुछ तो होगा ना इस लंच के बीच में। जी मैं बताता हूँ आपको खुश कर दूँ। वो इसलिए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक मजबूत कदम उठाया, और इंडिया जो कि अमेरिका का पार्टनर था उसको मुश्किल में डाला। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उसको पसंद करता है, हु इज अ टफ गाय। नॉट, आपने कभी सुना कि अमेरिकी सदर अक्सर जो है ना वो किम जोंग उन की बड़ी तारीफ करता है? वाई? वो किम जोंग उन को मिलने साउथ कोरिया चला गया, 2 दफा 3 दफा मिला। क्यों? कहते इज अ स्ट्रांग गाय, आई लाइक हिम। कमजोर बंदों को ट्रंप नहीं पसंद करता। एक दफा आप माने बंद कमरे में सीज फायर के लिए बाहर निकल के आप कहते हैं हमने सीज फायर कराया ही नहीं। मुझे ये बताएं, ट्रंप ने सीज फायर कराया ट्वीट की, बाद में आप आरजू साहब, मैं आपसे सवाल पूछ लेता, मेरी और आपकी लड़ाई हो गई, एक तीजा बंदा बेचा आ गया, उस बंदे ने मेरी और आपकी सुलह करा दी, बाहर ना जाके वो दुनिया को बता दे मैंने इनकी सुलह करा दी है। आप बाहर जाके ये कहती रही नहीं मेरी सुलह इसने कोई नहीं कराई, मेरी सुलह तो इसने कोई नहीं कराई। इज दिस अ गुड जॉब? देखें, वो बात तो ठीक है। देखें, अब सुलह तो हो गई ना, अब इसमें बार बार इंडिया लाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सवाल पाकिस्तान का कर रही हूँ, मुझे नहीं पता अब बार बार बॉर्डर क्रॉस करके भारत में क्यों चले जाते हैं। बॉर्डर बंद है चीमा साहब, बॉर्डर अभी तक बंद है, वापस आ जाइए। मैडम, हवाएं
हवाएं खुली हुई हैं। अच्छा अच्छा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मेरी और आपकी सुलह तीसरे बंदे ने बाहर आके कह दिया जनाब आरजू शर्मा और कमर की सुलह हो गई है। आप बाहर जाके कहिए मेरी सुलह इसने कराई नहीं है। बेसिकली मोदी साहब ये कर रहे हैं, और आप खुद समझदार पत्रकार हैं, आप खुद बताएं। बाहर जाके उसने कह दिया जनाब ये लें ट्वीट, मैंने सीज फायर करा दिया। वो कहते नहीं 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 साढ़े सुलह इन्हें को नहीं कराई, ये नहीं इनका कोई किरदार नहीं है, नहीं नहीं इनका कोई किरदार नहीं है। फंस गए हैं, फंस गए हैं। आपको मैं बात बताऊं, फंस गए हैं। हम भी परेशान थे कि ट्रम्प साहब केड़े पास से भज पाए, लेकिन मुझे जयशंकर की बात याद आती है, डॉक्टर जयशंकर की। उन्होंने कहा ट्रम्प जो है ना इज एन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, इसकी किसी को कोई समझ नहीं है क्या करना है इसको। ट्रम्प जयशंकर साहब एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली एक सेकंड भी जो है ना वो नहीं उन्होंने। जी मैडम। सर मैं यही पूछना चाहूंगी लास्ट में, आपको क्या फ्यूचर लग रहा है ईरान का? ये जंग रुकेगी या बढ़ेगी? ईरान का फ्यूचर अच्छा नहीं है। इन केस ईरान अगर डेटरेंस रिस्टोर नहीं कर सकता, ईरान अगर नहीं मार सकता इसराइल को, ईरान के मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं, ईरान अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, ईरान की एयर स्पेस के ऊपर इसराइली घूम रहे हैं, ठीक है। भारत और पाकिस्तान की जंग में इंडिया और पाकिस्तान के फौजी एक दूसरे मुल्कों के अंदर 200 किलोमीटर अंदर थे, फिर भी खतरा सी गोला बाज जाना है। जो पाकिस्तान ने इंडिया का जहाज बटिंडा में गिराया था दैट वाज 200 किलोमीटर इनसाइड, और इजरायली जो है वो इस वक्त ईरानी टेरिटरी के ऊपर घूम रहे हैं। जब दिल करते आते हैं आके चले जाते हैं, मार के चले जाते हैं, वो नीचे डिफेंड ही नहीं कर पाते। तो सिंपल सी बात है मैडम, इस चीज़ को समझ लें। मुश्किल टाइम है, लेट्स सी क्या होता है। तो सर हमने चले 6 जहाज गिरा लिए थे, अभी जो भारत के साथ हमारा झगड़ा हुआ था, उन्होंने क्या नुकसान किया? उन्होंने कोई नुकसान किया या हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ? देखिए उन्होंने भी हमले किए हैं, उन्होंने बेसिस पे हमले नहीं किए हमारी, उन्होंने बेसिस पे हमले किए। उन्होंने हमारे ड्रोन जो हमने इंडिया में गिराए वो हमारे गिराए उन्होंने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम पे हमले किए, तो वो भी लगे रहे हैं ऑब्वियसली। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने S-400 भी एक तोड़ा और 6 जहाज भी गिराए साहब बराबर, सानू और कोई शय नहीं चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, 6 जहाज सटे ने, वो जो मर्जी कहना से मारे गल ही मुकी। दुनिया आज तक यही ढूंढ रही है उनसे। देखिए 1 महीने के बाद CDS अनिल चौहान ने कहा था कि हमारे जहाज गिरे हैं, नंबर अभी भी नहीं मान रहे। तो स्टोरी तो पाकिस्तान जीत गया। आप ये स्टोरी कभी किसी मिलिट्री ऑफिसर को पूछें या सिक्योरिटी एक्सपर्ट को पूछें, वो कहेंगे ये नैरेटिव में। आप इंडियंस हमारे दोस्त कहते हैं दरअसल जंग हम जीते हैं, नैरेटिव वो जीते हैं। जंग भी वो जीता, जड़ा जंग जीता नैरेटिव भी वो जीता है, ठीक है ना। इंडिया माड़ी फौज नहीं है, इंडिया माड़ा मुल्क नहीं है, इंडिया तगड़ा मुल्क है। इंडिया की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, $78 अरब डिफेंस बजट है मैडम, $78 अरब। पाकिस्तान का 9 अरब। इंडिया तगड़ा मुल्क है, लेकिन उत्ते जड़े बैठे ना बॉस, उनकी पॉलिटिकल ख्वाहिशात ऐसी हैं कि नीचे वो जो आपने CDS अनिल चौहान का स्टेटमेंट सुना था, उन्होंने कहा यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल पीपल। वो किसकी बात कर रहा है? अनिल चौहान साहब रिटायर हो गए थे, अपॉइंट किया गया CDS। इंडिया के अंदर कौन आया हुआ है कि यार इनको क्यों अपॉइंट किया? ये तो कॉम्प्रोमाइज जनरल्स हैं हमारे। वो फिर ना माने, दुनिया ना माने, बात सच की करनी चाहिए मैडम, और आप तो हमेशा सच बोलती हैं। ऐसा ही है सर, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, और हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और फिर से एक बार चालाक चीमा की जो चालाकी है वो जम के एक्सपोज हुई, जहां पे आपने देखा खुद चीमा जो कि बच्चों वाली बातें करता है, जहां पे भारत ने जितने भी पाकिस्तान पे हमले किए उनकी सबकी तस्वीरें और वीडियो सामने आई। और ये जो बात कर रहे हैं पाकिस्तानी कि भारत के 6 जहाज गिरा दिए, ना तो इनके पास एक कोई वीडियो है ना ही कोई फोटोग्राफिक प्रूफ, पर चीमा जो है वो अपनी ख्यालों की दुनिया में जीता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।